अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अमेज़ॉन की वीडियो से फ़ायदा उठा रहे होंगे। बहुत सारा डाटा ऑलरेडी मैं वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों को एक टिप दे देता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी मेरी वीडियो देखते हुए कॉपी पेंसिल आपके हाथ में हो ताकि वो पॉइंट्स नोट करते रहें और कहीं पर अगर कोई पॉइंट स्किप हो तो दोबारा वीडियो पीछे जाके देखें, इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2021 में हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे। अगर आप पिछले सालों में देखें तो लोग किस तरह से प्रोडक्ट हंट करते आए हैं, वो ये होता था हम टूल्स यूज़ करते थे, टूल्स की मदद से डाटा निकालते थे। जंगल स्काउट से कैसे डाटा निकालना है, हीलियम 10 से कैसे डाटा निकालना है, कीपा हमें क्या बताता है, वट एवर जो भी सॉफ्टवेयर्स थे हम उनकी मदद से डाटा निकाला करते थे। और मज़े की बात ये है, ये सॉफ्टवेयर्स और टूल्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि इंसान को कंफ्यूज करते हैं कि सर हम कौन सा टूल यूज़ करें। जिस तरह आपने थंबनेल में देखा, इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखेंगे जिसमें हम कोई भी टूल यूज़ नहीं करेंगे। प्रोडक्ट हंट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है, आपकी प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है। एक जुमला बोलूँगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट हंट करने में। वो आइडिया ये है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है जिसमें कंपटीशन कम है और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से मुराद ये है कि उसकी सेल ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है। और आसान कर देता हूँ कि उसकी डिमांड ज़्यादा है और बेचने वाले कम है। ऐसी प्रोडक्ट हमने ढूंढनी है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, स्कूल से जाते थे, सॉफ्टवेयर्स की मदद से डाटा निकाला, सारा कुछ किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर्स की मदद से कोई प्रोडक्ट हंट करके लॉन्च कर देते हैं तो उसके नाकाम होने के चांसेस 90% है। उसकी वजह ये है कि जो डाटा आपको सॉफ्टवेयर्स और टूल्स बता रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक नहीं है। अगर मैं बहुत कीनली उसे ऑब्जर्व करूं तो आपको कह सकता हूं कि लाइक 30 to 40% ये टूल्स आपको अच्छा डाटा प्रोवाइड करें, बाकी सिर्फ एज्यूम करते हैं। एज्यूम कैसे करते हैं, इनके पीछे एल्गोरिदम्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के BSR को देखते हैं और एक एस्टिमेटेड सेल निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो हम सही वाला काम क्यों नहीं करते, हम थोड़ा टाइम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते प्रोडक्ट हंट करने में। ये प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसने आपको अगले 4-5 साल पैसे कमा के देने होते हैं। तो अगर 4-5 साल पैसे कमाने हैं तो आप इस पर कोई 4-5 महीने लगा लें ना, इसकी हंटिंग पे, इसकी डेवलपमेंट पे, इसकी सोर्सिंग पे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म और सब्र वाला काम है। जल्दबाजी नहीं करनी प्रोडक्ट हंट करने में। प्रोडक्ट हंट करने में सबसे पहले तो हमने डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करने हैं। आइडियाज़ कैसे आते हैं, चलते फिरते आपको कोई ना कोई एक वर्ड मिल जाता है, आप जाएँ अमेज़ॉन पे सर्च करें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, प्रोडक्ट से आगे प्रोडक्ट्स निकालते जाएँ। जब आपको लगेगा कि यार ये एक पोटेंशियल वाली प्रोडक्ट है, और पोटेंशियल वाली प्रोडक्ट का कैसे पता चलता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कीवर्ड टाइप किया लाइक ब्लू पेन, और पहले सफ़े पे जितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं सबसे पहले तो मैंने उसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। पहली चीज़ जो मैं देखूंगा वो देखूंगा कि इसकी प्राइस, अगर तो उस प्रोडक्ट की प्राइस $20 प्लस होएगी। एक टाइम था हम $10 to $15 को टारगेट करते थे, लेकिन 2021 में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने $20 प्लस पे जाना है। लाइक आपका टारगेट जो प्राइस है वो $20 to $30 है। आपने जो प्रोडक्ट हंट करनी है वो $20 से $30 में है। कॉमन सेंस है यार, एक $30 वाली प्रोडक्ट ही आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट देगी ना। छोटी प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, ख्वारी उतनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप एक अच्छी सॉलिड प्रोडक्ट बेचें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं, बजाय इसके कि एक बरीक चीज़, छोटी सी चीज़ जो कि $3 की बेची जाती है, $3 पे आपको क्या प्रॉफिट निकलेगा। तो हमारा गोल इस बार 2021 में ये होना चाहिए, प्रोडक्ट हंट करते वक्त $20 to $30 के बीच हमने प्रोडक्ट देखनी है। तो जो भी कीवर्ड टाइप किया पहले पेज पे, हमने ये देखना है कि यार सबकी प्राइसेस क्या चल रही हैं। अगर तो हमारी एवरेज प्राइस सबकी जो है वो $20 to $30 के सेंटर में है, वो विल से ओके, पहला फिल्टर क्लियर। अगला फिल्टर हम देखेंगे रिव्यूज़। रिव्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊं, रिव्यूज़ में दो चीज़ें हैं। एक तो रिव्यूज़ हम उसे कहते हैं जो लोग आके कमेंट करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में। एक होता है स्टार्स, जो कि उसकी रेटिंग्स कहलाती है। अगर तो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ आपको लगे कि यार ये कंसिडरेबल है, पहले हम एक टाइम पे बेंचमार्क किया करते थे कि अगर इतने रिव्यूज़ हों तो ये होगा, इतने रिव्यूज़ हों। नो, मेरा मानना ये है कि अगर एक 10,000 रिव्यूज़ वाली भी प्रोडक्ट है आप उसको भी कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना बड़ा दिल, गुर्दा, जिगर, बैंक अकाउंट चाहिए। तो अगर एक छोटा, जितने कम रिव्यूज़ होंगे, आपका फार्मूला ये होना चाहिए कि यार जितने कम रिव्यूज़ होंगे उतना बेहतर है। कोशिश करें 100s के अंदर हों, और अगर 100s के अंदर होंगे तो वेल एंड गुड। मज़े की बात यह है कि ये भी कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। आप यूएस मार्केट में चले जाएंगे, टोटल क्राइटेरिया डिफरेंट है। यूके में चले जाएंगे, टोटल डिफरेंट है। इटली, जर्मनी, स्पेन, मिडल ईस्ट में आ जाएंगे, एशियन मार्केट्स में आ जाएंगे, बिल्कुल क्राइटेरिया डिफरेंट है।
तो देर इज़ नॉट अ लिमिट कि यार इतने रिव्यूज़ होंगे तो आप सर्वाइव करेंगे। आपका फॉर्मूला ये होना चाहिए कि यार मैंने कम से कम रिव्यूज़ में रहते हुए प्ले करना है। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें प्रोडक्ट किस मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको नहीं रिकमेंड करता कि आप यूएसए में लॉन्च करें, यूके में लॉन्च करें। कोशिश करें जो छोटी मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। नो डाउट उन मार्केट्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी वहाँ पे कंपटीशन कम है। चूँकि आप नए नए पीएल में आ रहे हैं तो ग्रेजुअली मूव करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लू पेन है वो 10 साल पहले अगर amazon.com पे किसी ने लिस्ट किया ना तो वो इटली में आज लॉन्च हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेंड और अमेजोन का ट्रेंड अब स्टार्ट हुआ है। तो बेहतर ये है कि जो प्रोडक्ट्स हाईली रैंक्ड होती हैं और हाईली कंपटीशन वाली प्रोडक्ट हैं, मिसाल के तौर पे 15-15 हज़ार रिव्यूज़ लेके बैठी हैं, तो जब आप उसी का डाटा इटली में जाके देखेंगे, स्पेन में जाके देखेंगे, जर्मनी में देखेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 15,000 रिव्यूज़ ही नहीं है, यहाँ तो हार्डली ये बंदा 600 रिव्यूज़ लेके बैठा है। तो इट मीन्स सेम प्रोडक्ट को उस मार्केट में कम्पीट करना आसान हो जाएगा, कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, छोटी इन्वेस्टमेंट में आप पीएल लॉन्च कर सकते हैं। तो हम वापस टॉपिक पे आ रहे हैं। आपने रिव्यूज़ देख लिया कि यार रिव्यूज़ कंसिडरेबल हैं, ओके आई कैन कम्पीट देम। आपने एक को नहीं देखना, सबको देखना है। और डाटा एनालिसिस करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं ना उनके डाटा को फिलहाल फर्स्ट स्टेज पे इग्नोर कर देना, बाद में हम उसको खंगालेंगे कि कौन बंदा कितनी पीपीसी लगा रहा है। फिलहाल फर्स्ट फेज पे हमने जो डाटा स्पॉन्सर्ड एड्स के होंगे उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई ऐसा बंदा भी हो जो 15 रिव्यूज़ लेके बैठा हो लेकिन पीपीसी कैंपेन लगा के वो पहले सफ़े पे आ जाए और आप इसी से धोखा खा जाए, यार ये $15 वाला भी तो पहले सफ़े पे, 15 रिव्यूज़ वाला भी तो बैठा हुआ है ना पहले सफ़े पे। तो आपने धोखा नहीं खाना, वो स्पॉन्सर्ड एड पीपीसी कैंपेन्स की मदद से वो पहले पेज पे बैठा हुआ है, ठीक है। पहले तो आपने ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने उनकी सेल चेक करनी होती है। सेल कैसे हम चेक करते हैं? मैनुअली आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं और वहाँ से जो यूनिट्स हैं वो 999 करते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप कैसे मतलब अपने कंपटीटर्स की मैनुअली सेल निकालते हैं। रिवाइज कर देता हूँ, 999 आपने लिखना है और उसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऊपर एक फिगर आ जाएगी। यूजुअली वो फिगर आती है लाइक कि इसके पास तो सिर्फ 437 यूनिट स्टॉक में पड़े हैं, तो आपको आज की डेट में उस बंदे का स्टॉक पता चल गया। उसके बाद आपने कल जाके दोबारा उसकी सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। जब आप करेंगे तो 437 के बाद हो सकता है उसके पास नेक्स्ट डे स्टॉक 400 रह गया, तो आपको पता चलेगा कल के दिन में इसने 37 यूनिट्स बेच लिए हैं। आप लोगों का अगला एक सवाल आएगा जो आप मेरे से कमेंट्स में पूछेंगे, मैं अभी आंसर कर देता हूं। अगला सवाल ये आता है कि सर बहुत सारे सेलर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है, वो हमें ये डाटा बताता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे सिर्फ लिखा आएगा यू कैन मैक्सिमम ऑर्डर 10 यूनिट्स। ओके फाइन, अमेजोन ये अलाउ करता है उन सेलर्स को कि वो अपने आप को लिमिटाइज करें। उसका तरीकाकार ये है कि आपने उस बंदे के रिव्यूज़ देखने हैं, प्लस ये देखना है कि वो लिस्ट कितने साल पुरानी है, कितने महीने पुरानी है। रिव्यूज़ और उसकी डेट ऑफ अपीयरेंस जो वो अमेज़ॉन पे आई है, आपने उसके कंपैरिजन और कैलकुलेशन की मदद से आपने एक एज्यूम करना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा 500 रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है और मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर इसने 20 यूनिट बेचे होंगे तो इसको एक रिव्यू मिला होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कितने यूनिट्स बेचने पड़े होंगे इतने रिव्यूज़ लेने के लिए। अब आपके पास अगर वो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गए तो आप उसको उसकी डेट ऑफ स्टार्टिंग लाइक फॉर एग्जांपल उसको 8 महीने हो गए हैं और उसने 8 महीने में वो टोटल वैल्यू हमने जो एक रफ सी निकाली है वो 10,000 है, तो 10,000 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर मंथ सेल आ जाएगी। पर मंथ सेल आ जाएगी, आप उसको 30 पे डिवाइड करेंगे, आपको पर मंथ की एक अज्यूम वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली सॉफ्टवेयर भी तो आपको एज्यूम वैल्यू ही दे रहे हैं, वो आपको कैसे रियल दे सकते हैं? क्या हम में से कोई ऐसा बंदा है जो आपको कहे नहीं जी ये डाटा 110% करेक्ट है सॉफ्टवेयर का? तो यकीन माने मैं उसे बासानी गलत साबित कर सकता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर टूल्स ये सिर्फ हमारी क्विक हेल्प के लिए होते हैं, ये इतने ऑथेंटिक नहीं होते। इवन आप हीलियम पे चले जाएं जिसको हम सबसे गुरु मानते हैं टूल्स का कि यार हीलियम इज़ अ बेस्ट टूल। जब आप उसका हीलियम एक्सरे यूज़ करते हैं और स्टॉक चेक करने लगते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक बड़ा अच्छा फास्ट मूविंग ब्रांड होता है और उसका स्टॉक कितना आ रहा होता है 5 यूनिट, जो कि ब्रेन नहीं मानता। एक्चुअली वो 5 यूनिट इसलिए शो कर रहा होता है 5 इज़ अ लिमिट पर ऑर्डर। तो इसलिए उसने अमेजोन को कहा होता है कि भाई अपनी लिस्टिंग में जाकर उसने सेटिंग की होती है कि इससे ज़्यादा मैंने चीज़ सेल नहीं करनी एक सेलर को, तो वो हमें स्टॉक भी उतना ही दिखा रहा होता है। तो उन्होंने भी एक अजम्पशन के साथ काम करना है, तो वो अजम्पशन आप क्यों ना कर लें, आप क्यों ना अपने ब्रेन को थोड़ा सा पॉलिश करें, आपको पता चलेगा प्रोडक्शन कैसे निकलेगी। तो जब आपको उसकी सेल पता चल जाएगी तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या इस
पूरे पेज पे जो सेलर्स बैठे हैं उनकी सेल में कंसिस्टेंसी है। अगर तो सेल कंसिस्टेंट है, प्राइस कंसिस्टेंट है, फिर आप कंसिडर कर सकते हो ओके इट्स अ गुड प्रोडक्ट, अब मुझे इस पर मज़ीद काम करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये पहले 4 सेलर्स तो $20,000 बेच रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो बाकी के सेलर हैं कोई $2,000 बेच रहा है, कोई $4,000 बेच रहा है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जितनी भी उस प्रोडक्ट की सेल है वो ब्रांड ओरिएंटेड है। इसको हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स। तो पूरी सेल सिर्फ उन 4 ब्रांड्स के पास जा रही है, बाकी बेचारे जो है ना वो कुछ भी नहीं ले पा रहे, छोटा मोटा $1,000-2,000 की सेल ले रहे हैं। इट मीन्स कि हमने ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ब्रांड डजेंट मीन कि वो एडिडास, नाइकी, निकॉन हो, नो नीड। ब्रांड कैन बी एनी प्राइवेट लेबल। और जब आपने ये देख लिया कि यार ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट नहीं है और ये एक रीज़नेबल प्रोडक्ट सब में बैलेंस आ रहा है, तो अगली चीज़ चेक करने वाली होती है क्या इस कीवर्ड के अंदर अमेज़ॉन तो नहीं सेल कर रहा खुद, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा होता है। जहाँ अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा होता है वहाँ पर भी बेचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो हम ये देख लेते हैं कि अगर एक अमेज़ॉन सेलर है या 2 अमेज़ॉन सेलर हैं और वो भी इतनी ज़्यादा सेल नहीं कर रहे, बिल्कुल एक नॉर्मल सी सेल कर रहे हैं और सेल पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम 2 अमेज़ॉन सेलर अगर टॉप 10 में नज़र आ जाएं तो हम उनको इग्नोर भी कर देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये होता है इसकी रेटिंग, इसके स्टार्स कितने हैं। लाइक एक प्रोडक्ट 4 रेटिंग्स लेके बैठी है, 4.5 लेके बैठी है आउट ऑफ 5 या 3 लेके बैठी है, आपने उसकी भी एवरेज लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल उस पूरी कीवर्ड पे जितने पेज पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं सबकी एवरेज रेटिंग 3 है, तो इससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि लोग इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा फीडबैक नहीं रखते, इस प्रोडक्ट पे बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आया करेंगे। तो आपको केयरफुल होना है, आपको कभी किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जहां पर आपको नेगेटिव फीडबैक्स का डर हो। कोशिश करें टूटने वाली चीज़ों को अवॉइड करें, कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से दूर रहें, ऐसी प्रोडक्ट को ना बेचें और ऐसी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करें जिसमें सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। आपने फूड की आइटम्स में नहीं जाना, आपने लेडीज़ की तरफ नहीं जाना, क्योंकि लेडीज़ को एक आदत होती है कि वो लाजमी रिटर्न करती हैं प्रोडक्ट्स, उनको चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती। किसी ऐसी प्रोडक्ट को नहीं बेचना जो इमोशनल फीलिंग के साथ अटैच हो बायर की, और जब उसको वो मिले और उसकी वो ज़रूरत पूरी ना हो तो वो कहे यार ये क्या घटिया प्रोडक्ट है, वो आके बैड रिव्यू दे। इसी तरह बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में उसे डिस्कस करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड नीचे मैं आपको कमेंट्स में आके रिप्लाई करूँगा। और अगर आप हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है हमारी, हर महीने होती है, जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपनी सीट रिज़र्व करना चाहते हैं नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अभी अपनी सीट को रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।